तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के जितने भी जिला कोर्ट्स हैं और कुछ नई नौकरी उनके अपडेट। तो ये देख लीजिए, पहली बात तो ये दुर्ग में जो निकला हुआ था कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इसका दोस्तों अपडेट आ चुका है। पात्र सूची आ चुका है, यहाँ से देख सकते हैं। ये जितने भी यहाँ पर हैं सब के सब जो है पूरा यहाँ से वहाँ टोटल जो लिस्ट है यहाँ पर डला हुआ है। तो आप दुर्ग के वेबसाइट है durg.gov.in, यहाँ जाकर अपडेट ले सकते हैं। अगली देखते हैं, कुछ नई भर्ती जारी हुई है। तो ये देख लीजिए, कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम कैंप 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों से भारी मात्रा में निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 10 से 12 सितंबर तो निकल गए हैं, मतलब 13 से 15 सितंबर, मतलब बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, इतने जिले के लोग जो है 13 से 15 सितंबर के बीच जो है इंडोर स्टेडियम स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब के सामने रायपुर, यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। संभागीय एम्बुलेंस प्रबंधक, जिला प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधक, कॉल सेंटर टीम लीडर के पदों के लिए पर अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। उम्मीदवार को अपने समस्त मूल दस्तावेजों 2 सत्यापित छायाप्रति सहित साक्षात्कार हेतु केवल अपने जिले अनुसार उपरोक्त रिक्त तिथि पर ही उपस्थित होना है। संबंधित नियुक्तियां कैंप की मानव संसाधन प्रबंधक की नियमावली के अनुसार ही की जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों है, मान के चलिए। और बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, इन लोग के लिए डेट है आज 14 है और कल 15 है, मतलब आज और कल 2 दिन। और इसके अतिरिक्त देख लीजिए, आंबा केंद्रों में भर्ती मंगाए गए आवेदन। एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर के जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत धाराशिव के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 5 में सहायिका पद और पुथुर के आंगनबाड़ी केंद्र 5-7 में सहायिका के लिए रिक्त पद। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों नई भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। परियोजना अधिकारी ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 20 सितंबर तय की गई है। आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवस पर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जांजगीर नवागढ़ 2 में स्वयं जमा कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जांजगीर नवागढ़ 2 से संपर्क कर सकते हैं। और एक भर्ती निकली दोस्तों, देख लीजिए, रविशंकर विश्वविद्यालय में 49 पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म 11 अक्टूबर तक। तो ये जितने सारे पोस्ट हैं, अगर इस प्रकार से आपके पास योग्यता है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जिला कोर्ट्स के अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कमर्शियल कोर्ट रायपुर में प्रायोगिक कौशल परीक्षा की सूचना जारी हो चुकी है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये है शीघ्र लेखा का अंग्रेजी। 17 सितंबर को दोस्तों कौशल परीक्षा होना है। इसके जो प्रवेश पत्र हैं वे भी अपलोड कर दिए हैं। देख लीजिए, ये अपलोड हो चुका है प्रवेश पत्र, 17 सितंबर को होना है। आगे बढ़ते हैं, कोरबा में देख लीजिए, महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना है। तो कोरबा में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो कोरबा सूचित किया जाता है कि जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा के स्टेनोग्राफर हिंदी एवं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के रिक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदन के पात्र अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा के वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। और जिनको इसमें कोई दावा आपत्ति करना है वो 21 सितंबर दोपहर 3 बजे तक अथवा उससे पूर्व स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति लिखित में यदि प्रस्तुत करता है तो उसे पर ही विचार किया जाएगा। ईमेल, डाक वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और देखिए, ये रहा जो है इसका जो सूची, जो अभी हमने बताया, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी। बालोद में देख लीजिए, बालोद में दोस्तों चयन सूची जारी हुआ है। कार्यालय भर्ती एवं चयन समिति जिला न्यायालय बालोद। तो यहाँ पर चयन सूची नहीं, स्टेनोग्राफर हिंदी FTC के पद के लिए द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा हेतु आहूत किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की सूची, और ये भी सूची है, देख लीजिए, भर्ती एवं चयन समिति जिला बालोद। ये इस प्रकार से अनारक्षित मुक्त वर्ग के लिए अभ्यर्थियों की सूची। तो द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा यहाँ पर हो रही है। कुटुंब न्यायालय दुर्ग में देख लीजिए, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग, महत्वपूर्ण सूचना। तो यहाँ पर देख लीजिए, वाहन चालक के रिक्त पद की भर्ती हेतु आवेदन मंगाया गया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। ठीक है, वाहन चालक का दोस्तों पात्र अपात्र की सूची जारी कर दी गई है। आप जो है 20 सितंबर 2023 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और पात्र सूची में अस्थायी पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दावा आपत्ति हेतु रिमार्क कॉलम में अंकित टीप से संबंधित दस्तावेज लेकर दिनांक 20 सितंबर को दावा आपत्ति हेतु उपस्थित रहें। दावा आपत्ति में उपस्थित नहीं होने पर अंतिम सूची में अपात्र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो लोग पात्र हैं, ठीक है ना, तो जो लोग पात्र हैं, ये पात्र हैं मान के चलिए, है ना, तो ये अस्थायी पात्र है। अस्थायी पात्र का तात्पर्य है ये जो है दावा आपत्ति लेकर 20 सितंबर तक कहाँ उपस्थित रहेंगे, छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। मतलब ये प्रमाण पत्र आपको जमा करने का एक मौका दिया जा रहा है। इसको पढ़िए, ये ऊपर में, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 20 सितंबर को,
ठीक है ना। संबंधित दस्तावेज लेकर 20 सितंबर को आप दावापत्ति हेतु उपस्थित रहें। तो 20 सितंबर को आपको ये डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित होना है, किनको, कोमल कुमार को। इसी तरह ये अस्थाई पत्र, ये भी देख लीजिए, अस्थाई पात्र हैं, 8वीं की अंकसूची संलग्न नहीं है, तो 8वीं की अंकसूची लेकर इनको उपस्थित रहना है, नहीं तो फिर ये अपात्र हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कबीरधाम में आवेदन निकला हुआ था नई भर्ती, तो अगर आपने इसमें फॉर्म नहीं डाला है, 2 सितंबर तक इसका 2 सितंबर को जारी हुआ है, 19 सितंबर तक इसमें डेट है, तो अभी भी ये फॉर्म जो है पहुंच सकता है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं डाला हो तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। कांकेर में देख लीजिए दोस्तों, कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर, आदेशिका वाहक के पद हेतु दावापत्ति आवेदनों की सूची जिनकी आपत्ति स्वीकृत की गई और पात्र सूची में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट है 8 सितंबर को, तो इसके बाद जल्दी ही कहना चाहिए इनका भी कौशल वगैरह परीक्षा होना है। कोंडागांव की बात करें, कोंडागांव में बहुत सारे अपडेट है दोस्तों। सिविल जिला कोंडागांव में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के रिक्त 12 पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र जिला न्यायालय जो है के वेबसाइट पर अपलोडेड है दोस्तों। तो 1 अक्टूबर को यहाँ पर कौशल परीक्षा होना है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का। तो यहाँ पर फॉर्म आपने सबमिट किया होगा दोस्तों, तो रेडी रहिएगा। और देख लीजिए ये सब सूची यहाँ पर अपलोड है, ये भी सूची अपलोड है। और ये क्या है देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। प्रति कुमारी लता ग्राम। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर भेजा जा रहा है, कहना चाहिए जो आपने छोटा छोटा लिफाफा भेजा होगा ना, लिफाफा कहना चाहिए डाला होगा फॉर्म में, उसी में ये चीज़ भेजा जा रहा है। प्रति कुमारी लता कौशल परीक्षा में उपस्थित होने बाबत उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख कि जिला न्यायालय कोंडागांव में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती तो कौशल परीक्षा के लिए आपको पात्र पाया गया था। आप दिनांक 1 अक्टूबर को आयोजित कौशल परीक्षा में प्रातः 9 बजे उपस्थित हो जाएं। तो आपने जो कहना चाहिए छोटा छोटा लिफाफा डाला है ना, उसी लिफाफे में इस प्रकार से जो है लेटर को भर के आपको भेजा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, रायपुर में कुछ अपडेट है। तो क्या अपडेट देखिए, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर सूचना, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर की स्थापना में सहायक ग्रेड 3 के 12 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कौशल परीक्षा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची वर्गवार रोल नंबर सहित कार्यालय जिला सहित न्यायाधीश रायपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। दोस्तों कुटुंब न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 भर्ती का जो कौशल परीक्षा के लिए पात्र सूची अपलोड किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर पूर्ति कर मूल दस्तावेजों को सहित कौशल परीक्षा तो दिनांक 1 अक्टूबर रविवार समय प्रातः 9:30 बजे कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर में उपस्थित रहेंगे। और दोस्तों ये प्रवेश पत्र का जो है प्रारूप है, इसको आप भर के जो है उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एक्सीलेंट सुनील सर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रायपुर में एक दूसरा अपडेट है। तो ये साहित्यक पात्र सूची है। कुटुंब न्यायालय रायपुर में सहायक ग्रेड 3 के अनारक्षित मुक्त के 5 रिक्त पद हेतु स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर तैयार वरीयता सूची। तो यहाँ पर स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर जो है बुलाया जा रहा है। और देख लीजिए यहाँ पर जनरल है, तो जनरल में सब कोई शामिल है। जांजगीर में ये चीज़ नहीं किया गया था, ये जनरल है। तो जनरल एसटी, जनरल ओबीसी, जनरल एसटी, एससी, इस प्रकार से सबको शामिल किया जाता है जनरल सूची में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव में एक प्रवेश पत्र जारी हुआ है और कौशल परीक्षा के लिए है। कौशल परीक्षा है 16 सितंबर 2023 अर्थात कल को छोड़कर परसों। और राजनांदगांव में कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कौशल परीक्षा है। और ये किसके लिए है? ये सहायक ग्रेड 3 के लिए। दोस्तों आज हम जो है इसी प्रकार से कौशल परीक्षा एक टाइपिंग टेस्ट लेने वाले हैं आज रात के 8:30 बजे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका शुल्क न्यूनतम रखा गया है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कौशल परीक्षा है दोस्तों 16 सितंबर को, और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी है। एक और राजनांदगांव में देख लीजिए, राजनांदगांव में शायद ये जो है वेद माता में होना है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एक और सूची जारी की गई है, सूची नहीं प्रवेश पत्र जारी की गई है 16 सितंबर 9 बजे। आगे बढ़ते हैं, सरगुजा में एक अपडेट दोस्तों। सरगुजा में क्या अपडेट देख लीजिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा के विज्ञापन क्रमांक प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुक्रम में शुद्धि पत्र कई ठो शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो एक बनाया हुआ था सरगुजा अंबिकापुर। तो दोस्तों लिखित परीक्षा की तिथि है 24 सितंबर 2023। स्टेनोग्राफर हिंदी का, अंग्रेजी का, सबका यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 24 सितंबर को परीक्षा होना है। और यहाँ ये पता है, ठीक है, सहायक ग्रेड 3 नहीं में सहायक ग्रेड 3 संविदा भी है। तो इतने सारे जो परीक्षा 24 सितंबर को होने वाला है, 24 को भी शायद संडे ही होगा। ये कौशल परीक्षा नहीं है, शायद मैंने मिस्टेक कर दिया। ये दोस्तों ये लिखित परीक्षा है। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जा रही है। तो दोस्तों ये फर्स्ट लेवल की परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर कौशल परीक्षा तो संख्या सीमित की जाने के लिए लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। ये इसका सिलेबस है, ठीक है। और अगर आप हमारे मेंबरशिप में होते हैं तो आपको जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, कम से कम 5-7 जिला का तो मिल ही जाएगा। और मेरे को देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेटस में अपलोडेड है, ठीक है।
तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कौशल परीक्षा। बाकी हमारे चैनल में भी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ से आप खुद लिख भी सकते हैं। अगला है दोस्तों, एक वॉक इन इंटरव्यू जारी किया गया है सिम्स में, और ये हायर पोस्ट है कहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा पूरा अपडेट अभी तक का। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।